ईश्वर को देखा जा सकता है? क्या उनसे बात की जा सकती है? क्या वो आज भी हमारे साथ है? रामकृष्ण परमहंस ने न केवल इन प्रश्नों का उत्तर दिया बल्कि स्वयं ईश्वर को साक्षात पाया। कैसे? इस वीडियो में हम जानेंगे ईश्वर की प्राप्ति का वह रहस्य जो उन्होंने स्वयं अनुभव किया और बताया। ईश्वर की प्यास क्या है? एक दिन शिष्य: गुरुदेव, मैं बचपन से सुनता आया हूँ, ईश्वर है, ईश्वर हर जगह है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? मैं उन्हें महसूस क्यों नहीं कर पाया? रामकृष्ण: बेटा, क्या तूने कभी सांस के लिए तड़पते हुए देखा है किसी को? शिष्य: जी हाँ, एक बार एक आदमी गंगा में डूब रहा था, सांस के लिए हाथ पैर मार रहा था, वो छटपटा रहा था। रामकृष्ण: बस, जब तेरे भीतर वैसी ही छटपटाहट ईश्वर के लिए पैदा होगी तब तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे। ईश्वर को पाना है तो उस तड़प से पुकारो जैसे एक डूबता हुआ आदमी सांस के लिए पुकारता है। रामकृष्ण परमहंस बचपन से ही माँ काली के लिए रोते थे। उनका हृदय एक बालक की तरह पुकारता था, माँ, माँ, जब तक तू नहीं आएगी मैं खाऊंगा नहीं, मैं हंसूंगा नहीं। एक बार रामकृष्ण जी ने ध्यान में माँ को ना देखने पर मंदिर के पीछे जाकर रोना शुरू कर दिया। वो कहते हैं, अगर आज तू नहीं आई तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। और उसी क्षण माँ की झलक मिली, एक दिव्य प्रकाश, और वे मूर्छित हो गए। गुरु शिष्य से कहते हैं, रामकृष्ण जी, बेटा, ईश्वर तर्क से नहीं तड़प से मिलते हैं, शास्त्रों से नहीं श्रद्धा से मिलते हैं। अगर तू कहे मैं तुझे तभी मानूंगा जब तू सामने आएगा तो ईश्वर कभी नहीं आएंगे। लेकिन अगर तू कहे, हे प्रभु, तू है, मैं जानता हूँ, पर मुझे तुझसे मिलना है, तो हर रास्ता खुलता चला जाएगा। यही पहली शर्त है, सच्ची तड़प। जिस दिन हृदय ईश्वर के बिना अधूरा लगने लगे उस दिन उनका मिलना तय हो जाता है। पर क्या केवल प्यासी काफी है या कुछ और भी चाहिए? तो आइए जानते हैं, क्या ईश्वर निराकार है या साकार, और रामकृष्ण को कैसे मिले दोनों रूप? शिष्य जिज्ञासु होकर, गुरुदेव, एक प्रश्न और है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर मूर्ति में नहीं है, वो निराकार है, बिना रूप के, बिना आकार के। तो माँ काली जिनकी आप पूजा करते हैं, क्या वो सच्ची है? रामकृष्ण: कहीं तू ये तो नहीं सोचता कि मूर्ति पूजक लोग अज्ञानी होते हैं? शिष्य: कभी कभी ऐसा लगता है गुरुदेव, मूर्ति तो पत्थर की होती है, उसमें ईश्वर कैसे आ सकते हैं? रामकृष्ण: ध्यान से सुन। रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं कहा, जब कोई भक्त सच्चे मन से माँ को पुकारता है तो वह पत्थर की मूर्ति में उतर आती है, भक्ति उसे बुला लाती है। रामकृष्ण जी ने माँ काली को न केवल देखा बल्कि उनसे बात की, हाथों से उन्हें खिलाया और माँ ने उत्तर भी दिया। एक दिन ध्यान करते हुए रामकृष्ण परमहंस समाधि में चले गए। मंदिर में घंटों तक कोई हलचल नहीं हुई। जब लोगों ने जाकर देखा, वे माँ काली की मूर्ति के सामने अचेत पड़े थे, चेहरे पर आनंद की आभा, आंखों से आंसू की धार। रामकृष्ण कहते थे, साकार और निराकार दोनों सत्य है। जिस रूप में तू पुकारेगा ईश्वर उसी रूप में उत्तर देंगे। जैसे एक ही जल को कोई पानी कहता है, कोई वाटर, कोई जल, वैसे ही ईश्वर एक ही है, पर उनके अनुभव अलग हो सकते हैं। शिष्य: तो गुरुदेव, क्या यह मेरी श्रद्धा पर निर्भर करता है? रामकृष्ण: हाँ, श्रद्धा ही वह आँख है जिससे तू ईश्वर को देख सकता है। रामकृष्ण परमहंस ने सिर्फ माँ काली को नहीं बल्कि ईसा मसीहा, बुद्ध, हजरत मोहम्मद और श्री राम को भी ध्यान में अनुभव किया। हर मार्ग साकार या निराकार अगर सच्चा हो तो वह ईश्वर तक जरूर पहुंचाता है। लेकिन क्या सिर्फ सही भाव
और श्रद्धा से ही ईश्वर मिल सकते हैं, या मन को भी किसी अनुशासन में बांधना पड़ता है? तो देखिए, रामकृष्ण की आंखों से ईश्वर तक पहुंचने वाला साधना मार्ग। कैसे हो ईश्वर की साधना? शिष्य: गुरुदेव, अब मैं जान चुका हूँ कि ईश्वर साकार भी है और निराकार भी, पर एक सवाल रह गया है, मैं साधना कैसे करूं? क्या मैं किसी खास विधि से माँ काली की पूजा करूं या किसी मंत्र का जाप करूं? रामकृष्ण: साधना विधि नहीं, दिशा है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जिस दिशा में प्रेम है उसी दिशा में ईश्वर है। रामकृष्ण परमहंस ने किसी एक धर्म को नहीं अपनाया, उन्होंने इस्लाम अपनाकर अल्लाह को जाना, ईसाई बनकर ईसा मसीह से संवाद किया, राम सीता की आराधना की और शुद्ध वेदांत का ध्यान भी किया। रामकृष्ण कहते हैं, बेटा, तुझे सबसे पहले करना होगा मन को एकाग्र। आज की दुनिया में सबसे कठिन साधना है एकाग्रता। शिष्य: पर गुरुदेव, मेरा मन तो हमेशा भटकता है, कभी विचारों में, कभी चाह में। रामकृष्ण: भटकना स्वभाव है मन का, उसे बांधने का एक ही उपाय है, प्रेम और नियम। जब कोई व्यक्ति नियत समय, एक ही स्थान और एक ही भाव से ईश्वर का स्मरण करता है तो वह साधना सफल हो जाती है। रामकृष्ण जी प्रतिदिन माँ काली के सामने बैठते थे, कभी रोते, कभी गाते, कभी घंटों मौन रहते, पर कभी भी एक दिन भी भक्ति की जगह तर्क को नहीं देते। उनकी साधना कोई यांत्रिक कर्मकांड नहीं थी, वो रोते थे, पुकारते थे, टूटते थे, फिर जुड़ते थे ईश्वर से। यह थी रामकृष्ण की साधना, सहज, सरल, परंतु संपूर्ण समर्पण वाली। रामकृष्ण: तो बेटा, साधना क्या है? हर दिन एक समय, एक स्थान चुन जहां तू और ईश्वर है, और फिर भीतर से बहते हुए बस एक ही शब्द कहे, माँ या राम, कृष्ण या प्रभु, जिसमें तेरा प्रेम बहता हो। शिष्य: गुरुदेव, क्या मैं उस प्रेम को जान पाऊंगा? रामकृष्ण: प्रेम साधना नहीं सिखाता, वो तुझे साध लेता है। लेकिन क्या केवल प्रेम और साधना से ही ईश्वर मिल जाते हैं, या बीच में कुछ आता है जो रोकता है? ईश्वर की राह में सबसे बड़ा साधक कौन है और रामकृष्ण ने उसे कैसे पार किया? तो आइए जानते हैं। शिष्य कहता है, गुरुदेव, मैंने अब तक जाना कि ईश्वर साकार निराकार दोनों हैं। साधना प्रेम से हो सकती है, पर जब भी मैं साधना करता हूँ कुछ ना कुछ भीतर ही रोक देता है। क्या है वो बाधा? रामकृष्ण: ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, जब तक मैं है तब तक ईश्वर दूर है, जहां मैं मिटता है वही ईश्वर प्रकट होता है। रामकृष्ण एक दिन ध्यान में बैठे थे, उन्होंने अनुभव किया कि उनके भीतर एक सूक्ष्म विचार बार बार उठ रहा है, मैं साधक हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ। उन्होंने यह भी समझा यह मैं ही दीवार बन रहा है। उसी क्षण उन्होंने अपने मैं को माँ काली के चरणों में समर्पित कर दिया और वही उन्हें अद्वैत ब्रह्म की अनुभूति हुई। रामकृष्ण शिष्य से कहते हैं, जब तू कहता है मैं कर रहा हूँ साधना, मैं पाने वाला हूँ ईश्वर, तो ये मैं ईश्वर के मार्ग में दीवार बन जाता है। शिष्य: तो क्या गुरुदेव, साधना में भी मैं नहीं होना चाहिए? रामकृष्ण: हाँ, सच्ची साधना तब शुरू होती है जब साधक कहे मैं नहीं, तू ही तू। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाओ, बच्चे बन जाओ, वो खुद उठाकर अपने हृदय से लगा लेंगे। जब कोई माँ को पुकारते हुए रोता है तो क्या माँ नहीं दौड़कर आती? तू पुकार, बाकी माँ देख लेगी। अहंकार न केवल दूसरों से दूरी बनाता है बल्कि ईश्वर से भी अलगाव पैदा करता है। ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान चाहिए, लेकिन उसे छूने के लिए मैं को मिटाना होता है। शिष्य: गुरुदेव, अब समझ आया,
साधना में सबसे पहले मुझे अपने भीतर के मैं को जलाना है रामकृष्ण, और जहां मैं जलता है वही ईश्वर की ज्योति प्रकट होती है। लेकिन क्या केवल अहंकार मिटाने से ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं या हमें उनकी कृपा का भी इंतजार करना होता है? तो देखिए रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि में ईश्वर की कृपा क्या है। शिष्य कहता है, गुरुदेव मैंने प्रेम भी किया, साधना भी शुरू की, मैं को मिटाने की कोशिश भी, लेकिन अब भी वो दिव्य अनुभूति नहीं हो पाई। क्या ईश्वर की कृपा के बिना कुछ संभव है? रामकृष्ण, बिल्कुल नहीं। ईश्वर की कृपा के बिना कोई भी आत्मा उन्हें नहीं छू सकती। ईश्वर मनुष्य के लाख प्रयासों के बाद भी तभी मिलते हैं जब उनकी कृपा हो जाती है। पर ये कृपा किसी एक क्षण में नहीं गिरती, वो जन्मों की पुकार का फल होती है। एक बार उनके शिष्य ने पूछा, ठाकुर कृपा कब होगी? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस क्षण तू यह प्रश्न पूछना बंद कर देगा उस क्षण कृपा स्वयं तेरे भीतर फूट पड़ेगी। रामकृष्ण कहते थे शिष्य से, बेटा ईश्वर कृपा करते हैं उन पर जो प्रयत्न नहीं पुकार करते हैं। कृपा कोई रिवॉर्ड नहीं, वो है ईश्वर की करुणा। रामकृष्ण परमहंस माँ काली के सामने घंटों तक रोते थे। माँ एक बार दर्शन दो, बस एक बार, वरना ये शरीर छोड़ दो। उनके आंसू ही उनका मंत्र बन गए और अंततः माँ काली ने साक्षात दर्शन दिए। कृपा उसी क्षण उतरती है जब तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व मैं नहीं जानता, बस तू ही जानता है कहकर विसर्जन में समर्पण बन जाए। शिष्य, तो क्या गुरुदेव मैं ईश्वर की कृपा पाने के लिए कुछ नहीं कर सकता? रामकृष्ण, कर सकता है। एक ही चीज, स्वयं को खो देना, और जैसे ही तू असहाय बनकर पुकारेगा कृपा आ जाएगी बिना द्वार खटखटाए। ईश्वर से मांग मत करो, रो मत, बस बह जाओ। जैसे गंगा बहती है तू भी बहे, उनके चरणों तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन प्रश्न अभी है, जब कृपा हो भी जाती है तो क्या आत्मा उसमें टिक पाती है या फिर से संसार उसे खींच लेता है? तो देखिए ईश्वर को पाकर भी लोग क्यों खो देते हैं। शिष्य, गुरुदेव अगर कृपा भी हो जाए, ईश्वर मिल भी जाए, तो क्या वो अनुभव हमेशा बना रहता है या फिर हम उन्हें फिर से खो सकते हैं? रामकृष्ण, हाँ बेटा, खो सकते हैं। ईश्वर को पाना जितना दुर्लभ है उसे संभालना उससे भी अधिक कठिन। ईश्वर एक बार दर्शन दे तो साधक के लिए परीक्षा शुरू होती है कि क्या वह उस अमूल्य अनुभव को माया की आंधी से बचा पाता है। एक बार एक शिष्य को ध्यान में भगवान के दर्शन हुए, वह आनंद से भर गया, पर अगले ही दिन उसने सांसारिक बातों में उलझना शुरू कर दिया। प्रशंसा, महत्वाकांक्षा, अहंकार, कुछ ही दिनों में वह अनुभव मिट गया। जब रामकृष्ण को यह बताया गया, उन्होंने कहा, उसने अमृत को प्याले से बाहर गिरा दिया। रामकृष्ण कहते हैं, जब तू ईश्वर को पा लेता है तो समझ तू आग के सामने बैठा है। अगर सावधान नहीं रहा तो माया की हवा बुझा देगी वो ज्योति। शिष्य, गुरुदेव तो उस अनुभव को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? रामकृष्ण, नम्रता, मौन और निरंतर स्मरण। नम्रता, अब मैं जानता हूं का त्याग। मौन, अनुभव को शब्दों में लाकर नष्ट मत करो। स्मरण, दिन रात उसी ज्योति का भीतर दोहराओ। रामकृष्ण कहते थे, जैसे कोई सपना टूट जाता है वैसे ही ईश्वर का अनुभव भी अगर जागरूकता न हो तो खो जाता है। साधना की भट्टी में पककर ही ईश्वर का अनुभव स्थिर होता है, वरना वो बस झलक बनकर रह जाता है। शिष्य, गुरुदेव अब मैं समझ गया, ईश्वर को पाना एक क्षण है पर उसे जीना हर क्षण की साधना है। रामकृष्ण, बिल्कुल, ईश्वर को पाना सौभाग्य है पर उसे सहेजना धर्म है। लेकिन क्या ऐसा कोई है जिसने ईश्वर को
पाया भी और उन्हें हर क्षण जीवित रखा अपने भीतर। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में ऐसे कुछ दिव्य क्षण थे। आइए जानते हैं रामकृष्ण परमहंस का परम मिलन, माँ काली से अंतिम संवाद। ईश्वर को पाना एक बात है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने ईश्वर के साथ जीवन जिया था। माँ काली उनके लिए कोई कल्पना नहीं थी, वो साक्षात थी, जीवंत, बोलती, हंसती, रूठती और गले लगाती। एक रात रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर मंदिर में माँ काली के सामने बैठे थे। पूरे शरीर में कंपन था, आंखें बंद थी, लेकिन भीतर ऐसा उजाला था कि साक्षात माँ उतर आई थी। मैंने देखा माँ, जैसे पूर्णिमा की रात में समुद्र थिरक रहा हो, वैसे तू मेरे हृदय में उतर आई। माँ, अब तू मुझे छोड़कर मत देना। इस बार केवल दर्शन नहीं, मुझे तेरे भीतर समा जाना है। माँ काली की अनुभूति, तू और मैं कभी अलग थे क्या? जो प्रेम से खुद को मिटा देता है, उसी में मैं बसती हूँ। ये था रामकृष्ण का परम मिलन, जहाँ मैं और तू का भेद समाप्त हो गया। अब कोई साधक नहीं रहा, कोई देवी नहीं रही, बस एक था एकत्व। रामकृष्ण ध्यान में ऐसे डूबे कि दिन रात भूख प्यास सब भूल गए। कभी कभी वे माँ काली से बात करते हुए हंसते रोते फिर शांत हो जाते, मानो ब्रह्मांड उनके हृदय में से संवाद कर रहा हो। ईश्वर को पाने का अंतिम अर्थ है स्वयं को उनकी इच्छा में घुला देना। तब न भक्ति बचती है न भक्त, केवल वो ही बचते हैं सब रूपों में। रामकृष्ण परमहंस का जीवन हमें यह सिखाता है, ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि हमारी चेतना का अंतिम सत्य है। और जब प्रेम पूरी तरह परिपक्व हो जाता है, तो भक्ति समाप्त नहीं होती, वो ब्रह्म ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। अब तक हमने देखा रामकृष्ण की भक्ति से ब्रह्म ज्ञान तक की यात्रा, पर अब अंतिम भाग में हम जानेंगे क्या हम भी वही मार्ग पर चल सकते हैं। रामकृष्ण की शिक्षाओं से जीवन में ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है। रामकृष्ण के 10 अमर सूत्र, ईश्वर की ओर 10 कदम। पहला, प्रेम से खोजो, दर्शन जरूर होगा। दूसरा, माँ के दरबार में झूठ नहीं चलता, सच्चे बनो। तीसरा, शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार, यही पहली सीढ़ी है। चौथा, ईश्वर के लिए पागल बनो, जैसे प्रेम में लोग सब छोड़ देते हैं। 5, माया के जाल को समझो, पर उससे डरो मत, जागरूक बनो। नंबर 6, गुरु बिना गहराई नहीं मिलती, जैसे नाविक बिना नाव भटकती है। नंबर 7, स्वार्थ को भस्म कर दो, तभी ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है। नंबर 8, हर जीव में ईश्वर को देखो, सेवा ही साधना है। नंबर 9, एक नाम पकड़ो और उसी में डूब जाओ। नंबर 10, जब मैं मिट जाए वो प्रकट हो जाता है। आज से एक संकल्प लीजिए, मैं आज इस क्षण अपने भीतर उस परम शक्ति को स्वीकार करता हूँ। मैं रामकृष्ण के प्रेम को अपने जीवन में उतारता हूँ। मैं हर दिन प्रेम, शुद्धता और समर्पण के साथ ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाऊंगा, क्योंकि अब मैं जानता हूँ वो दूर नहीं, मेरे ही भीतर है। जय माँ काली, जय ठाकुर रामकृष्ण। ईश्वर को पाना असंभव नहीं, पर जरूरी है कि आप तैयार हो खुद को खोने के लिए। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर ईश्वर की एक झलक भी जगा दी हो, तो इसे केवल अपने तक मत रखिए, इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज उत्तर खोज रहे हैं, प्रेम का, आत्मा का, जीवन का। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ हम हर सप्ताह आपके लिए लाते ऐसी गहराई से भरी आध्यात्मिक यात्राएं। और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब हम ईश्वर, आत्मा या ब्रह्म ज्ञान की यात्रा पर निकले, तो आप हमारा पहला साथी बने। कमेंट में बताइए आज आपने रामकृष्ण की कौन सी बात सीधे हृदय में महसूस की। और हाँ, एक लाइक देना माँ काली को एक पुष्प अर्पित करने जैसा होगा।
जय माँ काली।